नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना। पीएम मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रमुख मुद्दों पर करेंगे बातचीत। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर। अमित शाह जम्मू संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी जम्मू में करेंगे जनसभाएं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी आज लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी के अलावा 5 मंत्रियों को नियुक्ति को भी दी मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए आज डाले जाएंगे वोट। निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 1,70,00,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। और खेल की खबरों में भारत की बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट मैच पर पकड़ मजबूत। टीम इंडिया को अब तक 308 रन की लीड। दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट पर बनाए 81 रन। तो ये थी सुबह की सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी विल्मिंगटन, डेलावेयर में क्वाड नेताओं के सम्मेलन में आज शामिल होंगे और वहीं सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि भारत अगले वर्ष क्वाड सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री रविवार को प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। वहीं सोमवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। महासभा में भारत ग्लोबल साउथ की विकास संबंधी जरूरतों और आकांक्षाओं को बताते हुए समावेशी और निष्पक्ष सतत विकास के मुद्दों पर बल देगा। भारत इस संबंध में भारतीय दृष्टिकोण, पहल और उपलब्धियों के बारे में भी बताएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पीएमओ की तरफ से साझा की गई, जिसमें कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना, जहां वो क्वाड शिखर सम्मेलन, एक सामुदायिक कार्यक्रम, भविष्य के शिखर सम्मेलन और अन्य द्विपक्षीय बैठकों को संबोधित करने सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं यूएसए के लिए और इसी के साथ ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता निखिल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, प्रधानमंत्री भारत से रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए। 3 दिनों का उनका ये दौरा रहेगा और अगर देखा जाए तो कई मायनों में ये दौरा बेहद ही खास है। भारत और अमेरिका के रिश्ते भी लगातार मजबूत होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। किस तरीके का कार्यक्रम वहाँ पर रहने वाला है प्रधानमंत्री का? जी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगर देखा जाए। पहला जो क्वाड समिट है, जिसमें 4 देश, जाहिर तौर पर क्वाड की सारी भूमिका अब सारे दर्शक हमारे निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत मिलकर एक मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस, प्रॉस्पेरिटी के लिए, समानता के लिए और एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बहाल करने के लिए, एक स्वतंत्र नौवहन बहाल करने के लिए और ख़ासतौर पर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, वहाँ के देशों के विकास के लिए, उनके समावेशी विकास के लिए ये एक समझौता है 4 देशों का जो बेहद महत्वपूर्ण है।
और उसकी व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो ये चौथी और वैसे छठी जो है जिसको कहते हैं कि प्रधानमंत्रियों की या राष्ट्र अध्यक्षों की समिट है और बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे बातचीत होगी और किस तरह से जो पिछला जो एजेंडा था उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से एक जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि मुक्त और स्वतंत्र इंडो पैसिफिक रीजन को बनाए रखा जाए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो उससे जुड़ी हुई कंट्रीज़ हैं और उसके बाद जो उसमें व्यापार की बात है, जो स्वास्थ्य की बात है, बहुत सारे उसके विषय हैं जिसमें ये चारों देश मिल करके एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है भारतीयों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद, यानी कि 21 तारीख को क्वाड की बैठक है और उसके बाद 22 तारीख को भारतीयों के साथ जो संवाद है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और क्योंकि जो नब्ज़ है भारतीयों की वो प्रधानमंत्री सीधे उसको पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं और जो अमेरिकी हैं उनके बीच में जो यहाँ पर बसे हुए भारतीय हैं वो एक सेतु का काम करते हैं। तो दोनों देशों के बीच में उसकी दोस्ती को और मजबूत करने में जो भारतवंशी हैं यहाँ पर वो एक मजबूत सेतु का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ उनका जो संबोधन है उसको लेकर बेहद उत्साहित हैं, बहुत आह्लादित हैं दरअसल अगर कहा जाए यहाँ के जो भारतवंशी हैं। और इस कार्यक्रम में आप समझ सकती हैं कि जो स्टेडियम नासाउ कोलिजियम जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है 15,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है, 24,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितना उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जो कम्युनिटी इवेंट है उसको लेकर के है। और उसके अलावा समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें वर्तमान में कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई जाए जिससे हमारा भविष्य, हमारा मुस्तकबिल दुनिया का वो बेहतर हो सके, इस पर चिंतन मनन होगा। और भारत के निश्चित तौर पर जो अपने पक्ष है वो साफ है। किस तरह से साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कही जाए, किस तरह से जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको पाया जा सके, किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी है, उसकी बात किस तरह से हो सकेगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर के किस तरह से कदम उठाए जाएंगे, इन सारे विषयों पर भारत का रुख स्पष्ट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक है कि आखिर भारत की तरफ से इसमें क्या सुझाव होते हैं। उसके अलावा जो तमाम देश हैं उनके साथ में कम से कम जो क्वाड के 4 देश हैं, 3 देश हैं, उनके साथ में बायलैटरल मीटिंग्स होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, भारत और उन देशों के बीच में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में जो भाग लेने के लिए तमाम देश आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ में बायलैटरल मीटिंग्स प्लान की जा रही हैं, वो भी होंगी, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा CEO राउंड टेबल होगा जिसमें यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी जो है जो उनके साथ में तमाम बातचीत होगी। और जिस तरह से आप जान रही हैं कि चाहे वो सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र हो, चाहे वो जो हेल्थ की का क्षेत्र हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो, वो तो ये सारे तमाम जो एक नई तकनीक है उसको लेकर के इससे जुड़े हुए जो तमाम उद्यमी हैं वो भारत में निवेश करें, वो किस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए भारत को, इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए CEOs राउंड टेबल बेहद महत्वपूर्ण होगा। कृतिका जी, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई मायनों में काफ़ी खास और काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की ये यात्रा जो है अमेरिका की। फिलहाल आप लगातार बने रहिए, आगे भी अन्य बुलेटिन्स में आपसे ताज़ा अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा है काफ़ी खास अपने आप में और काफ़ी अहम ये दौरा है, क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला भी चलेगा, लेकिन साथ ही क्योंकि पूरे विश्व की नज़र इस वक्त भारत पर है, तो प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो उस संबोधन में PM क्या कुछ बातों का जिक्र करेंगे उस पर नजर हमारी लगातार रहेगी। इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे और बुलेटिन में अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की, हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज जम्मू संभाग में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं अमित शाह आज मेंढर, सुरनकोट, राजौरी और थाना मंडी के साथ साथ अखनूर में रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट देने की भी अपील करेंगे। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होना है।
साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री शुक्रवार को ही कश्मीर पहुंच चुके हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खोर के छंब में एक रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में पुराने शहर के जादिवल विधानसभा क्षेत्र में घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां मुख्य मुकाबला पूर्व विधायक आबिद हुसैन अंसारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक तथा निर्दलीय उम्मीदवार जुनैद अजीम मट्टू के बीच है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुराने शहर के जादिबल विधानसभा क्षेत्र में घमासान जारी है। मुख्य मुकाबला पूर्व विधायक आबिद हुसैन अंसारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक और निर्दलीय उम्मीदवार जुनैद अजीम मट्टू के बीच होने जा रहा है। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शेख गौहर अली और अपनी पार्टी के तनवीर हुसैन पठान भी मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की जुगत में है। मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रतिनिधित्व कर रहे आबिद हुसैन अंसारी पहले पीडीपी से जादिबल से विधायक रह चुके हैं और अब वो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए अपने पिछले प्रदर्शन पर भरोसा कर रहे हैं। हम डोर टू डोर जा रहे हैं। कोई अगर किसी को कोई शिकायत है तो हम उनसे बात करते हैं कि भाई क्या शिकायत। आमतौर लोग पिछली बार जब मैं 2 साल के लिए एमएलए था, तो जो मैंने भी ग्राउंड पर वर्क किया है, काम किया है, उससे तमाम लोग मुतमईन हैं। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर अफाक रहे थे, जिन्होंने 4849 वोट हासिल किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब आगामी चुनाव के लिए तनवीर सादिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। तनवीर सादिक पूर्व एनसी नेता सादिक अली के बेटे हैं और उन्हें एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का करीबी सहयोगी माना जाता है। जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें 12 गारंटीज है और उस 12 गारंटीज में हमने हर कोई चीज टच किया, चाहे वो यहाँ का स्टेटस हो, चाहे रिटर्न ऑफ ये जो प्रिजनर्स हैं उनका हो, यहाँ जो बेरोजगारी है, जो 1 लाख वैकेंसीज है उनको फिल करने का हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है उसके ऊपर, पानी का इशू है, जो विमेन एम्पावरमेंट है, जहां हम ने ये अहद किया है कि हम जो यहाँ की लेडीज़ हैं उनको गवर्नेंस में हिस्सा बनाएंगे, उनको स्टाइपेंड देंगे और बहुत सारी चीज़ें। उसी के साथ डेवलपमेंट ऑफ श्रीनगर सिटी और जम्मू की सिटी के बारे में बात करें। गौरतलब है कि परिसीमन के बाद आंतरिक डल के कुछ इलाके जैसे मीर बेहरी, जो पहले हजरतबल निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा था, इसे जादिबल विधानसभा क्षेत्र से जोड़ दिया गया है, जिससे वोट के गणित पर खासा असर पड़ सकता है। वहीं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पूर्व मेयर जुनैद मट्टू भी इस चुनावी लड़ाई में तीसरा कोण बनाने की कोशिश में है। इस विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप बदला है, यहाँ तक कि जो अलग अलग दलों के कैंडिडेट हैं वो भी बदल गए हैं और उन्होंने बदल दिया है इस पूरी चुनावी लड़ाई को। तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच में अभी भी स्थायी है, तो यही है एक बड़ा सवाल, कौन हासिल करेगा जन समर्थन यहाँ से। कैमरामैन शहजाद के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। तो ये थी विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें और इसी बीच बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से।
पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4:30 बजे राजनिवास में होगा। उनके साथ ही उनका मंत्रिपरिषद भी शपथ ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को शपथ ग्रहण की तिथि से दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने का भी निर्णय लिया है और इस सत्र के दौरान आतिशी को बहुमत सिद्ध करना होगा, जो उनकी सरकार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में आतिशी वित्त, शिक्षा एवं PWD समेत कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने रविवार को CM पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में रिक्त हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है, जिसके चलते NDA ने सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए हर क्षेत्र में सामाजिकता कार्यक्रम करने पर शुरुआत की है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा सीट पर प्रभारी नियुक्त किए गए। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन्हें मीरापुर विधानसभा सीट पर प्रभारी मंत्री बनाया गया है, इसलिए वो उपचुनाव में NDA प्रत्याशी को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ में शुभेंद्र मलिक जी और शुभेंद्र तोमर जी और KP मलिक जी भी लगाए गए हैं। आज समाज कल्याण मंत्री हमारे बड़े भाई असीम अरुण जी हमारे बीच में आए हैं और प्रभारी के रूप में हम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। संगठन पे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का संगठन हो, समन्वय बनाकर और जो उपचुनाव होगा उसकी पूरी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए बात अब पटना की करेंगे, जहां पटना के NIT कैंपस में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान तमिलनाडु निवासी पल्लवी रेड्डी के रूप में हुई है। वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की 2य वर्ष की छात्रा थी। पल्लवी रेड्डी की आत्महत्या करने की सूचना मिलते ही छात्रों ने इसकी जानकारी प्रिंसिपल को दी है। NIT प्रशासन ने घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में छात्र कैंपस में जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्र आत्महत्या का कारण जानने और पुलिस के 3 घंटा देर से आने से नाराज हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां माहौर के चसाना में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच छिटपुट गोलीबारी हुई। घटना के बाद जम्मू के रियासी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पराक्रम दिवस के अवसर पर PM मोदी ने हिंद महासागर में 21 द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र से सम्मानित सेनानियों के नाम पर रखने की घोषणा की थी। और इस अवसर पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने अभियान दल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। 300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र, वो भी खुले समुद्र में, और 70% अगेंस्ट द करंट। जी हाँ, ये वो जाबाज है जिन्होंने परमवीर एक्सपीडिशन को पूरी तरह से सक्सेसफुली अंजाम दिया है। सबसे पहले हम टीम लीडर से बात करते हैं, विंग कमांडर, इनका नाम भी परमवीर है। विंग कमांडर परमवीर, कितना अच्छा लग रहा है आपको कि आपने हर आइलैंड पे जाके तिरंगा गाड़ा?
पूरे टीम के लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है कि हमने अपने परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ जो हैं उनको सम्मानित एक तरह से श्रद्धांजलि दी है इन 21 द्वीपों को तैर के। लेफ्टिनेंट दीपक, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? हमें बताया गया कि मगरमच्छ भी थे, जेली फिश भी थी, तो आपको किस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी? इसके लिए हमें काफ़ी टाइम पहले से ट्रेन किया गया था, जिसमें हम ओपन वाटर का ट्रेनिंग हमने लिया था। इसके अलावा हमारे पास हमने काफ़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली थी कि इन केस ऑफ अगर क्रोकोडाइल से हमारा इनकाउंटर होता तो उस तरह किस तरह सबको सेफ किया जाएगा, किस तरह सबको पिकअप किया जाएगा, सेफ प्लेसेस में कैसे लेके जाया जाएगा। इन्होंने कहा कि क्रोकोडाइल की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। हमने आपके फुटेजेस देखे, उसमें तो मगरमच्छ आपके साथ साथ ही तैर रहा है, तो क्या स्पेशल प्रिकॉशन आपको लेने के लिए बोला गया था कि अगर वो अटैक करता है तो? हमारे पास थंडर फ्लैश होते हैं जो कि साउंड करते ज़्यादा, जिसकी वजह से वो दूर भाग सकते हो। आखिरी सवाल, ये एक्सपीडिशन जो है वो टूरिज़्म के लिए नए आयाम खोलेगा, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो चैनल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सीमित हैं और नए चैनल्स का जो जिस तरह हम लोगों ने स्विम किया है, ये काफ़ी नए चैनल्स हम लोगों ने खोले हैं कि यहाँ पर स्विम कर सकते हैं, ये सेफ़ है और ये नॉन चैलेंजेस हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी को लेते हुए उस जोग्राफिकल एरिया का सर्वे करके हमने डिटेल्स जो हैं वो हम टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ये एक पहल की थी, क्योंकि इसका जो पूरा जो फोकस था वो हमारे वीरों को श्रद्धांजलि देने का था। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे कि भारतीय सेना हमेशा आगे रही है कुछ ना कुछ आगे देश के लिए भी करने के लिए, तो टूरिज़्म को एक महत्वता देने के लिए हम लोगों ने नए चैनल्स अभी खोले हैं। इसमें झंडा ऊंचा रहे हमारा, और ये फ़ौज हमेशा इंश्योर करती है कि तिरंगा हमेशा लहराता रहे। कैमरामैन नवीन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा को साफ करने की मुहिम चलाई जा रही है। गंगा सेविका अनामिका चौधरी ने 1995 से गंगा नदी के घाटों की सफाई का बीड़ा उठाया है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 17 सितंबर से देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के 10 साल पूरे होने वाले हैं। ये अभियान लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया है। स्वच्छता अभियान के तहत निर्धन परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया गया था, जिसका लक्ष्य था गाँवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलवाना। इसका क्रियान्वयन पारदर्शी ढंग से हो और वंचितों को लाभ मिले, इसके लिए ODF फेज 1 और ODF फेज 2 के तहत बड़े स्तर पर लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई और जियो ट्रैकिंग भी कराई गई थी। इस योजना से महिलाओं को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि अब वो बेफिक्र होकर घर में शौचालय का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पे जो है मेरा पहले लेटरिन नहीं बना था 10 साल पहले, तो हमको बाहर जाना पड़ता था। अब जो है लेटरिन बन गया है, तो हमारी बहू बेटियों को जो है अब ये अंदर ही रहना है और बाहर का जो है स्वच्छ रहता है, सब अच्छा रहता है और कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह साफ़ सफाई रहता है। शौचालय से बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि हमारे घर की बहन, महिलाएं, बेटी दूर नहीं जाए, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि शौचालय का जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। ग्रामीणों में बहुत ही इससे लाभ है हम लोगों को। वहीं लाभार्थियों का ये भी कहना है कि इस योजना से उन्हें शौचालय जाने के लिए अब बरसात या अन्य मौसम में कोई दिक्कत नहीं होती। वातावरण भी साफ रहता है, उन्हें संक्रामक रोगों से भी निजात मिली है और गांव में विकास हुआ है। पहले हमारे यहाँ सब लोग वातावरण से दूर जाकर शौचालय का इस्तेमाल करते थे, आने जाने में कठिनाइयाँ होता था। इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर हमको शौचालय का दिया गया, तो इसको इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग बाहर नहीं जाके अब अपने शौचालय के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। स्वच्छता अभियान ने न केवल लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया, बल्कि लोगों को मूलभूत शौचालयों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। साइबर अपराध के बढ़ते हुए मामले इन दिनों चिंता का विषय बने हुए हैं और इनमें निवेश संबंधी मामले भी शामिल हैं। कम समय में अधिक रिटर्न का लालच देकर झूठे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है और निवेश कराया जाता है, लेकिन ये पैसा कभी मिलता ही नहीं है। आजकल टेलीग्राम में, फेसबुक में एक अट्रैक्टिव एड्स आता है, आपका पैसा डबल कर लेगा,
आपका पैसा हम लोग म्यूचुअल के फंड्स की तरह हम क्रिप्टो में डाल देंगे। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम शामिल हो जाता है। वो खुद एक स्टेज मॉनिटर्ड है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी अक्यूज की तरफ से ये पूरा चलाते हैं और पैसा निकाल देते हैं। कितना भी वो आदमी अच्छा जरूर हो, मगर ये इम्पॉसिबल है। वेरी ड्रीम रिटर्न्स लाने का बहुत ही 99% फेल हो जाते हैं। और ऐसे ऑनलाइन घोटालों से सावधान करने के लिए ही डीडी न्यूज आपके लिए लाया है कार्यक्रम साइबर अलर्ट, जिसमें आज जाने कि निवेश घोटालों से कैसे बचें और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक आदि पर कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो देखिएगा जरूर आज रात 9 बजे साइबर अलर्ट, सिर्फ डीडी न्यूज पर। लालच का फायदा उठाते हैं साइबर अपराधी, एक पूरा नाटक रचा जाता है और आप बन जाते हैं इस नाटक का मोहरा। आपको सबसे पहले तो यही डिस्ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई कैसे इतनी जल्दी पैसा बढ़ सकता और आप कैसे इतना अमाउंट डालोगे, पहले कुछ विड्रॉ तो कर लो। लोग विड्रॉ नहीं करते। तो हम अपनी फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। साइबर अपराधी इन्हीं तस्वीरों से आपकी जानकारी चुरा लेते हैं। तो आज रात को आप जरूर देखिएगा हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।